विभाग क्यों नहीं बांट रहे हो? कोई बात है? जैसे कोई मुश्किल नहीं था, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आपको गलत सूचना मिल गई होगी। बढ़ गया क्या? विस्तार होना था, 6 जगहें खाली थी, इस नाते उसका विस्तार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार करने का काम किया और विस्तार हो गया है और सरकार और संगठन दोनों तेजी से काम कर रहे हैं। 2-3 बातें आपने कहा मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में, विभागों के बंटवारे के बारे में, वो बहुत ज़्यादा इस पर और इसकी ज़रूरत क्या थी? चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी विस्तार के बाद किसी भी सरकार का मुख्यमंत्री मुखिया होता है और कलेक्टिव लीडरशिप के नाते, एक सरकार चलने के नाते मुख्यमंत्री को सभी विभागों में निर्णय लेने का अधिकार होता है, मंत्रिपरिषद को निर्णय लेने का अधिकार होता है। इस नाते आपका ये कहना कि साहब विभागों के लेके खींचतान है या कुछ और होने वाला, हमें लगता है कि ये कहना बेमानी है और इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने संगठन को लेके किया, संगठन के निर्माण की बात कही। संगठन का निर्माण हमारा पूरा हो गया है, हमारा प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है। ब्रजेश जी, हमने संगठन के निर्माण बूथ से लेके प्रदेश तक पूरा कर लिया है। प्रदेश की कमेटी बाकी है, प्रदेश की कमेटी आ जाएगी, जिलों की कमेटियां बन गई हैं, हमारे मंडलों के प्रशिक्षण हो गए, हमारे जिलों के प्रशिक्षण चल रहे हैं, प्रारंभ हो गए हैं और 30 तारीख तक हमारे सभी जिलों में जो हमारे संगठनात्मक ज़िले हैं, सभी ज़िलों के संगठन के प्रशिक्षण पूरे हो जाएंगे। फिर प्रदेश के प्रशिक्षण होंगे, हमारे बूथ से लेके ज़िले तक की संगठनात्मक इकाई पूर्ण हो गई है। कहीं ना कहीं हम संगठन के आधार पर, एक राजनीतिक दल होने के नाते संगठन के आधार पर काम करते हैं, संगठन की दिनचर्या को जीते हैं। अभी पिछले दिनों हमारी प्रदेश की बैठक हुई थी, सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी प्रदेश पदाधिकारी बैठे थे। हम लोगों ने बूथ की योजना और मंडल की योजना में जो काम किए थे उसको रिव्यू किया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने ये विस्तार क्यों किया है, कोई वजह है इसके पीछे? विस्तार होते हैं ब्रजेश जी, 8-9 महीने बचे हुए चुनाव में जाने। 9 महीने नहीं, 9 दिन भी बचे हो तो क्या हुआ? सरकार में जगह खाली थी, हमारे 6 कार्यकर्ता उसमें स्थान पा गए। तो सालों से खाली पड़ी है, आप जब 8 महीने बचे। ब्रजेश जी, आप उसकी खासियत को देखिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मंत्री से इस्तीफा देके वो संगठन में आए थे पार्टी के निर्णय पर, फिर मंत्री बन गए। मनोज पांडे जी, पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने जब उनको अध्यक्ष बनने को कहा, कार्यकर्ता बनने को कहा तो कार्यकर्ता बने, जब सरकार में मंत्री की शपथ की बात कही तो मंत्री ले लिए। मनोज पांडे जी सीनियर नेता हैं, सरकार में मंत्री बने। कृष्णा पासवान पासी समाज से आती हैं, दलित महिला हैं ब्रजेश जी, नारी बंधन का हम लोग सम्मान करते हैं और 4 बार की विधायक है, अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। कैलाश राजपूत 4 बार के विधायक हैं, लोधी समाज से आते हैं, कन्नौज के अंदर से आते हैं, जो अखिलेश यादव की पत्नी जहां से सांसद है, और कैलाश राजपूत का अपना आधार है लोधी समाज के अंदर। इसी प्रकार अजीत पाल का प्रमोशन हुआ, सोमेन सिंह तोमर का प्रमोशन हुआ, हंसराज विश्वकर्मा जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, आप दिलेर को देखिए अनुसूचित जाति से आते हैं। तो आपने जाति देखकर मंत्री बनाए? नहीं ब्रजेश जी, मैं वही कह रहा हूं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। समाज के सभी वर्गों का सम्मान होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों का उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान होना चाहिए। उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो विस्तार किया है वो सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है और हमें लगता है कि ऐसा विस्तार अब तक किसी भी विपक्ष की सरकार ने नहीं किया होगा। इसी कैबिनेट के साथ, इसी मंत्रिपरिषद के साथ आप चुनाव में जाएंगे? आप तो कोई बदलाव नहीं करेंगे? निश्चित रूप से ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा कि हम चुनाव में आदरणीय मोदी जी और योगी जी के काम और उनके द्वारा किए गए उत्तर प्रदेश के विकास और तरक्की के आधार पर जाएंगे, मंत्रिपरिषद के निर्णयों के आधार पर जाएंगे, मजबूत संगठन की ताकत के आधार पर जाएंगे और 2027 में तीसरी बार सरकार बनाने में हम जनता के समर्थन से कामयाबी हासिल करेंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता।